लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में स्थित अपने चैम्बर में कई किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर व्यापक आंदोलन शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कई किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का विरोध करने तथा किसानों व खेतिहर मजदूरों की आजीविका की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलन की आवश्यकता पर चर्चा की। कांग्रेस के अनुसार संसद भवन परिसर में यह मुलाकात हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस व्यापार समझौते ने कृषि आयात के लिए दरवाजा खोल दिया है और जल्द ही कई अन्य फसलें भी इसकी चपेट में आ सकती हैं। कांग्रेस के अनुसार किसान संगठनों के नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध जताया और मक्का, सोयाबीन, कपास, फलों और मेवों की खेती करने वाले किसानों की आजीविका को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। किसान नेताओं और राहुल गांधी ने इस समझौते का विरोध करने तथा किसानों और खेतिहर मजदूरों की आजीविका की रक्षा के लिए एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता पर चर्चा की। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूजीसी बिल के समर्थन में आज अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के आह्वान पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज विधानसभा के पास जमा हो गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और बैरिकेडिंग लगा करके रास्तों को रोक दिया गया था। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ विधानसभा की तरफ न जाने पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज ऐलान किया था कि वो विधानसभा के सामने से लेकर के राजभवन तक मार्च करेंगे और राजभवन जाकर के एक ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं जाने। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए और बाद में उन्होंने उसी धरने के बीच में ही अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूजीसी बिल का समर्थन किया। यूजीसी बिल को लेकर के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर आज विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। बिहार विधान परिषद के पोर्टिको में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने सभी विधान परिषद के सदस्यों के साथ इकट्ठा हुई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राबड़ी देवी ने कहा कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि कोई भी घटना होगी तो 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उस दिन इस्तीफा दे देंगे। राबड़ी देवी ने उस बयान को याद दिलाते हुए सम्राट चौधरी को कहा कि अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि सरकार के बूते की बात नहीं है कानून व्यवस्था को ठीक करना। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का औचित्य औचित्य नहीं है। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री ने भी माना कि हाल के दिनों में बिहार की कानून व्यवस्था थोड़ी खराब जरूर हुई। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बनारस, अयोध्या, मेरठ, मिर्जापुर और लखनऊ कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सभी जगहों पर धमकी भरा ईमेल आया है और इसकी जानकारी मिलते ही कचहरी के आसपास हड़कंप मच गया है। आनन फानन में सभी जनपदों में कोर्ट को खाली कराया गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियों अलर्ट हो गई हैं। सभी जगहों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सूचना मिलते ही एटीएस, एसटीएफ और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। फिलहाल जांच जारी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पटना में नीट की छात्रा का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि पटना के फुलवाड़ी शरीफ में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फुलवाड़ी शरीफ में एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा की छत से गिरकर संदिग्ध मौत हो गई है। इस मामले में परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है और घटना के सीसीटीवी फुटेज से भी सामने आया है कि जब छात्रा कोचिंग संस्थान पहुंची थी उसके पीछे भी 2 लड़के जा रहे थे और उसके बाद घटना के तुरंत बाद वो उतरते हुए भी देखे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जाँच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में भी काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले की जाँच की मांग की गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ में हिट एंड रन का मामला आया सामने। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसी तरह का कोई बड़ा नया कर नहीं लगाया गया है। साथ ही किसानों को बड़ी राहत देते हुए यह भी कहा गया है कि यदि वे एक मुश्त लिया हुआ मूलधन चुका देते हैं कर्ज के रूप में तो उन पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा सभी को निःशुल्क चिकित्सा का भी
वित्त मंत्री की ओर से ऐलान किया गया। साथ ही स्कूल की जर्जर भवनों के साथ साथ कृषि विभाग में भी इस बार करीब 7.50% के बजट की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद काफी सारे प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। हालांकि विपक्ष को लगता है कि 3 घंटे तक दिए भाषण में वित्त मंत्री ने किसी भी योजना के या किसी भी बजट की घोषणाओं के लिए कोई नया प्रावधान ही नहीं किया है। वित्तीय व्यवस्था कहां से तय होगी इसकी भी जानकारी नहीं दी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस पूरे मामले पर तेज है। लेकिन दिया कुमारी का यह बजट में इस बात की कोशिश की गई है कि राजस्थान के सभी वर्ग के विकास को खास तौर पर तरजीह दी जाए। श्री रतन, जयपुर, न्यूज़ 24। गुजरात में अब शिक्षक गिनेंगे कुत्ते। शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र ने काफी विवाद पैदा कर दिया है और उसकी वजह से शिक्षक संगठन में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। गुजरात के शिक्षा विभाग ने स्कूल कैंपस और आसपास के क्षेत्रों में सड़क कुत्तों की गिनती करने का आदेश शिक्षकों को दिया है, जिससे व्यापक विवाद भड़क गया है। एक परिपत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जारी किया गया बताया जा रहा है। गांधीनगर के उप निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा 11 फरवरी 2026 को जारी इस परिपत्र में शिक्षकों को 3 दिनों में स्कूल, कॉलेज और कैंपस में कुत्तों की संख्या गिनकर जिला वाइज रिपोर्ट गुजरात एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भेजने का आदेश दिया गया है। इस काम को टॉप प्रायोरिटी माना गया है। वहीं शिक्षक इस आदेश को अपना अपमान मान रहे हैं। सवाल ये भी है कि परीक्षाएं नजदीक हो तब ये अतिरिक्त काम कैसे। शिक्षक संगठनों और कांग्रेस ने इस आदेश की कड़ी निंदा की है। 2024 में तलाटियों ने कुत्ते पकड़ने का आदेश वापस लिया था, वैसी ही मांग यहाँ भी उठी है। कांग्रेस का आरोप है कि 40,000 शिक्षकों की कमी से पहले ही शिक्षा विभाग जूझ रहा है। ऐसे में इस तरह का काम पढ़ाई को और ज्यादा प्रभावित कर सकता है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पीराकड़ी ट्रिपल मर्डर मामले में आरोपी कमरुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी हैरान कर रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार ये जानने की कोशिश कर रही थी कि जो ट्रिपल मर्डर है, जो जिस तरीके से उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर पैसा डबल करने यानी धनवर्षा की जो लालच देकर उनकी हत्या करी है, ऐसी कितनी और हत्या करी थी। हालांकि पुलिस कड़ियां जोड़ रही थी। कड़ियों में एक चीज साफ हुई कि जिस वक्त उसने हत्याकांड को अंजाम दिया था आरोपी ने, उस वक्त वो गाड़ी से आधे घंटे बाद जब पुलिस को कॉल मिली उसके बाद गया और हालांकि वो वहाँ से भाग निकला अपने घर के लिए। लेकिन ये भी जरूर था कि जो मरने वाले रणधीर और लक्ष्मी ने लोकेशन जो थी शिव नरेश को उसके घर से भेजी थी, यानी आरोपी कमरुद्दीन की लोकेशन पुलिस को मिली थी, जिस तक पहुंची पुलिस। और जब पुलिस वहां पहुंची तो 17 फीट दीवार फांदकर वो भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि ये भी साफ था कि जब वो भाग रहा था तो पुलिस ने उसको पकड़ा। ये लोगों को झांसा देता था, यानी लोगों को ये कहता था कि आप इस तरीके से काम कीजिए, गलत संबंध भी बनाइए जिससे जिन खुश हो जाएगा। यानी पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ ये पूरी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। और कहा जाए कि इस हत्या को भी इसने लड्डू में सल्फास और नींद की गोली मिलाई थी ताकि ये जो मरने वाले तीनों हैं गाड़ी से बाहर ना निकल पाए, गाड़ी के अंदर ही इनकी मौत हो जाए। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली। महाराष्ट्र के धाराशिव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश किया है। इतना ही नहीं, कुल 72 लाख रुपए की अफीम भी जब्त की गई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी किसान के ऊपर जो है NDPS एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के वाशी तहसील में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर दशमें गांव क्षेत्र में छापा मारते हुए एक किसान द्वारा की गई अफीम की खेती का पर्दाफाश किया है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। राज्यपाल ने जो अपनी बातें इसमें रखी थी